भाइयों बहनों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यूज और मीडिया वाले भी मिलके हमारी आवाज गरीबों तक नहीं पहुंचा रही थी। इसलिए मैं खुद से ब्लॉग बनाने लगा हूँ ताकि हमारी आवाज हर गरीबों को सुनाई दे। तो आइए, ब्लॉग में हम बिहार के कुछ छोटे से गांव में आए हैं, तो चलिए यहाँ का माहौल जानते हैं। आइए। तो भाइयों बहनों, यूं ही नहीं मोदी का लाखों फॉलोवर है। हम हर गरीबों के घर जाने लगे हैं अब, और सबसे पहला गरीब को दिखाएं। तो बताइए बाबा, इस बार की फसल कैसी रही आपकी? नहीं ठीक है, एकदम ठीक नहीं है। एकदम नहीं ठीक है। तो ये है देश की स्थिति। लेकिन मैं आज से प्रेरणा ले रहा हूँ कि हर खेत में जाके खट के उसकी फसल अच्छा करूंगी। आज से मैं यहाँ चालू करता हूँ। इधर लाइए बाबा जी, आपका धान काटता हूँ मैं। तो भाइयों बहनों देखिए, इस तरह धान काटते, इस तरह से हम धान काट काट के सारे बाबा और दादा को मदद करेंगे। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल मैं तेजस्वी साहब से करने वाला हूँ। तेजस्वी जी, आप हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर ना बनाएं, क्योंकि अगले 5 सालों के बाद फिर चुनाव होने वाला है। तो यही चुनाव में आप हेलीकॉप्टर को ना बेच डालें। मेरा तो यही सवाल रहेगा। बाकी चुनाव की रैली करनी है तो मेरे जैसे कीजिए। गरीब के घर घर जाके रैली कर रहे हैं हम। अरे यूं ही नहीं, करोड़ों फैन फॉलोवर है मेरे। आंख मूंद के कमल पे डाल देते हैं लोग। तो हम और आगे चलते हैं। थोड़ा सबके खेतों में जा जाके मैं काम करने वाला हूँ, समझे? तो चलिए आगे। तो हम अभी खेत की ओर जा रहे हैं। वहां के जंतुओं से पूछेंगे कि कौन सा सरकार बेस्ट है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये देखिए, कितनी खूबसूरत फसल हुई हमारे देश में और बिहार राज्य में। तो आइए, आप फसल दिखाइए। और ये फसल कोई आम फसल नहीं है। देश के हर घर में खाने जाने वाले अल्लू है, अल्लू, जो कि हर लोगों की पसंद है। ये इसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो आप फसल को दिखाइए एक बार पूरा यहाँ वहाँ। तो भाइयों बहनों, मैं आ चुका हूँ गांव ग्रेन में, और कुछ जनता लोग से पूछते हैं कि वो लोग किन को वोट डालेंगे। तो आइए पीछे। हेलो, इधर आइए। तो बताइए, इस बार की चुनाव की लाहौर में आप किसको वोट डालेंगे? आरजेडी। आरजेडी डालेंगे? तो गाइस जी थोड़ा क्यों आरजेडी आप क्यों डालेंगे? आरजेडी ने आखिर किया क्या है? भाई तो मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास वोटर लिस्ट ही नहीं है। अभी मेरा उम्र ही कहाँ हुआ वोट डालने वाला। वोट वाला डालने वाला होगा तब नहीं डालेंगे मोदी पर। नहीं आए तो इसीलिए आरजेडी पर डालेंगे। ओ, लेकिन आप अगर आरजेडी पर वोट डालते हैं तो फिर जंगल राज आने की चांस हो जाएगी। तो आपको जंगल राज चाहिए या फिर मंगल राज? बताइए अब। जंगल रहने दीजिए। तो भाइयों बहनों, आज के जनता का कितनी गलत सोच हो गई है। ये लोग जंगल राज खोज रहे हैं, बोल रहे हैं कि मंगल राज में सांसों की कमी हो रही है। मुझे जंगल राज ही चाहिए ताकि सांस लेने में दिक्कतें ना हो, क्योंकि जंगल राजों में ढेर सारे पेड़ पौधा होने के कारण
इन लोगों की सांस निकलेगी और घुसेगी ज्यादा। तो मैं फिर से उन्हीं के पास जाता हूँ। अरे किधर गए आप? ये भाग गए हैं। तो हमें भी लगता है कि बिहार में बदलाव की बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ और दूसरा जगह चलते हैं। तो मैं गांव के कुछ और लोगों से पूछता हूँ। हाँ तो अरे अरे मौलवी साहब किधर भाग रहे हैं? अरे इधर आइए, इधर आइए। तो बताइए, इस बार की वोट आप किसे देंगे? ये तो भविष्य बताएगा। अच्छा ये तो, अरे ये भविष्य क्यों बताएगा? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि जंगल राज अच्छा था या मंगल राज अच्छा रहेगा? ये तो भविष्य बताएगा। अरे महाराज ये आप बताइए कि आपको किस नेता पे ज्यादा विश्वास है? नेता पे ये तो भविष्य बताएगा। अरे महाराज रुकिए रुकिए, अरे भविष्य तो बतेबे करे कौन नेता अच्छा है। बाकी आप ये बताइए आप किनको वोट देंगे? भविष्य जाने, हम का जाने। अरे महाराज आप तो एक ही बात बोल रहे हैं, भविष्य जाने भविष्य जाने। अरे भविष्य तो बतेबे करेगा कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। लेकिन आप ये बताइए कि इस बार की चुनाव में नीतीश जी जीतेंगे या लालू जी? ये तो भविष्य बताएगा हमको। अरे महाराज तो गाइज यहाँ की समस्या बहुत खराब है और नीतीश जी और लालू जी के बीच में बहुत धमसदार टक्कर है। बाकी मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके चल पड़ूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।